बहुत शानदार उन्होंने बैटिंग की, बहुत एलिगेंट स्ट्रोक्स खेले, अटैक भी किया, डिफेंस भी किया, छोड़ने वाले गेंद छोड़े भी, और एक आउटस्टैंडिंग स्ट्रोक प्ले था। और ये दोनों जब खेलते हैं तो क्रिकेट बड़ी आसान लगती है, जिस तरह ये शॉट्स मारते हैं ऐसा लगता है नॉकिंग हो रही। और उसके फिर जब 2 विकेटें इकट्ठी गिरी, जब एंडरसन और बेन स्टोक्स ने इनको आउट किया, तो उसके बाद भी बड़े अच्छी एक पार्टनरशिप हुई देवदत्त पादिक्कल और उसके सरफराज के जो है ना दरमियान, और दोनों ने 50 की, ऑल्दो के वो दोनों कैरी ऑन कर सकते थे। गेट रेडी, हम कोई आपके साथ हल्का हाथ नहीं रखने वाले। अब जो मौका हमें मिल गया है, जहां से हमने आपको पकड़ लिया है, यहां से ऐसा पकड़ा कि अब हम दबोच के रखेंगे और आपको आगे नहीं आने देंगे। तो ये एक माइंडसेट क्रिएट हो चुका था कल के दिन में ही, क्योंकि जिस तरह से उनको 218 पे ऑल आउट कर दिया, फिर इन्होंने 130 रन बना लिए 1 विकेट के नुकसान पे। कप्तान बहुत अच्छे रिदम में कल ही नजर आ रहा था। जायसवाल ने जो बारी खेली वो अपनी जगह एक बड़ी रिफ्रेशिंग इनिंग थी। विदिन अ सेशन इंग्लैंड की टीम का पूरा नक्शा चेंज करके रख दिया। बंदे कौन थे? 2 बंदे सामने खड़े थे, कुलदीप और अश्विन। थर्ड डे में 110% मैच खत्म है। मुझे उम्मीद है कि रोहित शर्मा कल जो है वो 300 तक जो है टारगेट लेके जाए, और उनको जो है वो डिक्लेयर करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वो आउट तो हो नहीं रहे। कुलदीप वहाँ पे अटका हुआ है, अश्विन वहाँ पे अटका हुआ है। देखना हो तो यार इंडिया के मैच देखो, देखना अगर मैच अगर आपने मजा लेना है ना, अटैकिंग क्रिकेट देखनी है तो वो इंडिया के देखो। जबकि रोहित शर्मा आए हुए एशिया कप से लेके अब तक अटैकिंग क्रिकेट ही हो रही है सर। रोहित शर्मा जबकि कप्तान बने हैं, एशिया में इधर आके कोई 3-4 मैच जीतते, इंडिया को 3-2 से हराते, 4-1 से हराते, हमें पता चलता है कि भाई गोरों में दम है। गोरे सिर्फ बातों करने के काबिल हैं। इन दोस्तों, इंडियन क्रिकेट न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। भारत ने 5वें टेस्ट मैच में इंग्लैंड को हराकर इस सीरीज को 4-1 से अपने नाम पर करवा लिया, जहां पर सबको उम्मीद थी कि इंग्लैंड 5वें दिन पर कुछ टफ फाइट देगा भारत को। पर जिस तरीके से भारतीय बैट्समैनों ने पहले बड़े स्कोर लगाए और फिर भारतीय स्पिनरों ने इंग्लैंड के बैट्समैनों को टिकने नहीं दिया, और यही कारण है कि एक इनिंग से भारत ने इंग्लैंड को हरा दिया। और इस हार के बाद भारत ने इस सीरीज़ को भी अपने नाम पर कर लिया, जहां पर भारत के लिए इस सीरीज़ में बहुत सारे यंग प्लेयरों ने डेब्यू किया और उन्होंने ऐसी परफॉर्मेंस भी दी जिसमें सरफराज खान, देवदत्त पडिक्कल, ध्रुव जुरैल प्लेयर शामिल है। किसी को भी ये फ़र्क नहीं पड़ा कि भारत के दिग्गज बल्लेबाज जैसे केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत और विराट कोहली इस सीरीज़ में नहीं थे, पर फिर भी इस यंग टैलेंट ने अपने परफॉर्मेंस पर इंग्लैंड को हराया। इस मैच को जीतकर इस टेस्ट सीरीज़ भी अपने नाम पर कर ली। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद। और इंग्लैंड जो है वो बैट्समैन उनके दे जस्ट रिफ्यूज्ड कि वो कहीं पर भी अडेप्ट करें, और सिवाय जो रूट के और 1-2 प्लेयर्स के, बाकी तो सभी के सभी जो है ना वो मैना मानू वाली चीज़ ही उनमें नज़र आ रही है। सो लेट्स सी क्या होता है। आई थिंक इंडियन बैटर्स वर ब्रिलियंट। रोहित शर्मा और शुभमन गिल जो हैं बहुत शानदार उन्होंने बैटिंग की, बहुत एलिगेंट स्ट्रोक्स खेले, अटैक भी किया, डिफेंस भी किया, छोड़ने वाले गेंद छोड़े भी, और एक आउटस्टैंडिंग स्ट्रोक प्ले था। और ये दोनों जब खेलते हैं तो क्रिकेट बड़ी आसान लगती है, जिस तरह ये शॉट्स मारते हैं ऐसा लगता है नॉकिंग हो रही। और उसके फिर जब 2 विकेटें इकट्ठी गिरी, जब एंडरसन और बेन स्टोक्स ने इनको आउट किया, तो उसके बाद भी बड़े अच्छी एक पार्टनरशिप हुई देवदत्त पादिक्कल और उसके सरफराज के जो है ना दरमियान, और दोनों ने 50 की, ऑल्दो के वो दोनों कैरी ऑन कर सकते थे। सरफराज और ये दोनों बड़ा स्कोर कर सकते थे आई थिंक, बट दे गॉट आउट। और उसके बाद इंग्लैंड ने विकेटें तो ले ली, लेकिन अभी भी 2 बैटर्स खेल रहे हैं जो कह लें कि 20-20 रन कर चुके हैं, और इंग्लैंड फिलहाल फंसा हुआ है। 473, 255 रन की लीड, और 27 कुलदीप यादव का। एक तो ये आउट इनकी समझ नहीं आ रही, ऊपर से आउट किए जा रहे हैं और खुद आउट नहीं हो रहे। इस सीरीज में कुछ ऐसा ट्रेंड इनका चल रहा है। कहीं कहीं माइंड गेम भी खेल रहे होते हैं ना, तो आप जो आपके अपोनेंट्स हैं, आप उनके दिमाग में ये बात बिठा देते हैं कि भाई वी आर कमिंग हार्ड एट यू, सो गेट रेडी। हम कोई आपके साथ हल्का हाथ नहीं रखने वाले।
अब जो मौका हमें मिल गया है, जहां से हमने आपको पकड़ लिया है, यहां से ऐसा पकड़ा कि अब हम दबोच के रखेंगे और आपको आगे नहीं आने देंगे। तो ये एक माइंडसेट क्रिएट हो चुका था कल के दिन में ही, क्योंकि जिस तरह से उनको 218 पे ऑल आउट कर दिया, फिर इन्होंने 130 रन बना लिए 1 विकेट के नुकसान पे। कप्तान बहुत अच्छे रिदम में कल ही नजर आ रहा था। जायसवाल ने जो बारी खेली वो अपनी जगह एक बड़ी रिफ्रेशिंग इनिंग थी, वो अपनी जगह। और उसके बाद फिर कल जो जिस तरह से बैटिंग नजर आ रही थी, तो लग रहा था कि भाई ये कोई खास काम आज होने वाला है। और हमने, जैसे आपने कल भी बात की और हमने भी बात की, कि ये एक प्रेडिक्शन हमारी तरफ से थी कि इंडिया बहुत स्ट्रांग पोजीशन में आने जा रहा है इस मैच में, और आना चाहिए। और वही हुआ आज की सुबह, बड़ी खूबसूरत सुबह। और बुमराह भी खेल रहे हैं अभी, तो ये जो टेल के रन होते हैं ना, ये बहुत हर्ट करते हैं ऑपोजिशन को। और आई एम श्योर कि इंग्लैंड को करेंगे ये, अगर ये 500 तक ले जाते हैं तो बस तंग ही करने वाली बात है ना ऑपोजिशन को। फॉर देयर टीम इट इज वेरी गुड, फॉर इंग्लैंड इट इज वेरी डिमोरलाइजिंग। और मार्क वुड 15 ओवरों में 90 रन, विकेट कोई नहीं। और शोहेब अख्तर ने 4 लिए हैं 170 रन दे के 44 ओवर्स में। तो आई थिंक ओवरऑल वही है, कंटिन्यूटी है इंडिया की डोमिनेंस की सीरीज में। और इंग्लैंड की एक चीज हिस्टोरिकली अगर आप देखें कि जब ये सीरीज हार जाते हैं या हार रहे होते हैं ना, तो ये वापसी करने की बजाय और बुरी तरह हारना शुरू हो जाते हैं। अगर आप इनका ट्रैक रिकॉर्ड एशेज का देख लें, या जब भी कहीं ये जाके खेलते हैं ना, स्पेशली ओवरसीज, जब हारना शुरू होते हैं ना, तो 1 2 3 हारों के बाद कमबैक नहीं करते और बुरा हारना शुरू हो जाते हैं। तो ये मुझे लग रहा है कि वही चीज, वही कैसेट रिपीट होने लगी है इंडिया में। यही नजर आया। देखें जिस तरह से इंग्लैंड की टीम सिर्फ तमाशा ही बन के रही है पूरे मैच में। पहले दिन की बात करें 173 पे 3, उसके बाद 218 पे ऑल आउट। मतलब कि विद इन अ सेशन इंग्लैंड की टीम का पूरा नक्शा चेंज करके रख दिया। बंदे कौन थे? 2 बंदे सामने खड़े थे, कुलदीप और अश्विन। थर्ड डे में 110% मैच खत्म है। मुझे उम्मीद है कि रोहित शर्मा कल जो है वो 300 तक जो है टारगेट लेके जाए और उनको जो है वो डिक्लेयर करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वो आउट तो हो नहीं रहे। कुलदीप वहाँ पे अटका हुआ है, अश्विन वहाँ पे अटका हुआ है। ना हो तो यार इंडिया के मैच देखो, देखना अगर मैच, अगर आपने मजा लेना ना, अटैकिंग क्रिकेट देखनी है तो वो इंडिया के देखो। जबकि रोहित शर्मा आए हुए एशिया कप से लेके अब तक अटैकिंग क्रिकेट ही हो रही है सर। रोहित शर्मा जबकि कप्तान बने हैं, एशिया में इधर आके कोई 3-4 मैच जीतते, इंडिया को 3-2 से हराते, 4-1 से हराते, हमें पता चलता है कि भाई गोरों में दम है। गोरे सिर्फ बातों करने के काबिल हैं। जिस तरह लगान में पहले फैंटी लगी थी गोरों को, आज लाइव लग गई। सर लगता है बेसबॉल बढ़ गया। बेसबॉल वार नहीं गया, बेसबॉल वार के भेजेंगे उनको। अभी तो बेसबॉल कुछ यार खत्म हो गया, ये पता नहीं हर बंदा फजूल किस्म की बात करता है बेसबॉल पर। और भाई बढ़ गया हुआ बेसबॉल, अब बुलाएं। और डेब्यूटेंट ने वो उनकी ऐसी की तैसी की है। आप सरफराज की बात कर लें, तीसरी कंसेक्यूटिव वो 50 कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आप धारूफ की बात कर लें, कहाँ पीछे मैच जो है वो लगा हुआ था, लेकिन उसने 90 स्कोर किया और मैच विनिंग करके चला। एक और डेब्यूटेंट जो है उन्होंने लेके आए।